जमात इस्लामी का मैं नाम इसलिए नहीं लेता पूरा जमात इस्लामी क्योंकि इस्लाम मेरा भी मजहब है और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुनाफिक लोग हैं, इनसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, इनसे बड़ा कोई मुहाजिर दुश्मन नहीं है। क्यों कह रहा हूँ, इस सिंध के शहरी इलाकों पे जब भुट्टो साहब कोटा सिस्टम राइज कर रहे थे तो जमात इस्लामी को मैंडेट था इस शहर में और वो असेंबलियों में बैठे हुए थे। इनके अपने सामने मुहाजिरों के खिलाफ कोटा सिस्टम राइज हुआ, कुछ नहीं किया। इस शहर के बच्चों को कश्मीर के जिहाद के नाम पर, अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर इसी जमातियों ने जाकर उनकी जानें ली, यहाँ से फंड लिए और अपने बच्चों को नहीं भेजा वहाँ पर। उसके बाद 9/11 जिसने दुनिया की तारीख बदल दी, जिसके बाद अमेरिका ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ डाल दिए पूरी दुनिया भर में। अफगानिस्तान में जुल्म हुआ, इराक में जुल्म हुआ, लीबिया में जुल्म हुआ और शाम में जुल्म हुआ, पूरी नस्लें तबाह बर्बाद कर दी गई। उस 9/11 और इस्लाम को जितना, दीन को जितना नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया में मुसलमान दहशतगर्द लेबल हो गया। उस 9/11 को प्लान करने वाले अलकायदा के लीडर खालिद शेख मोहम्मद साहब पाकिस्तान में जमात इस्लामी की ऑफिशियल नाजमा पिंडी में उनके घर से गिरफ्तार होते हैं। कराची में अलकायदा के 6 दहशतगर्द, मोहम्मद शाहिद अली गोलकीपर होते थे पाकिस्तान हॉकी टीम के, ओलंपियन, वो उनका घर और उनकी जो जोजा हैं वो दोनों जमात इस्लामी के कारकुन, उनके घर से 6 अलकायदा के दहशतगर्द इसी कराची के मेमार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से बरामद होते हैं। और ऐसी दर्जनों मिसालें इस पाकिस्तान की तारीख में। दरसगाहों में हथियार अगर कोई सबसे पहले लेकर आया है तो वो जमाती लेकर आए, वो इनकी स्टूडेंट तलबा तंजीम लेकर आई है। थंडर स्क्वाड का अगर किसी ने कोई टॉर्चर सेल और कोई दहशत गर्दों का कोई विंग बनाने की कोई इब्तदा हुई है, वो जमातियों ने की है। उसके बाद इनकी मुनाफिकत देखें कि 2002 में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में यह मुआहदा कर लिया कि औरतों का वोट डालना गैर शरई है। लेकिन उसी औरत को जब MNA बनाने का टाइम आया कि किसी एक स्पेशल सीट पर, औरतों की मखसूस सीट पर किसी को MNA बनना है, तो कोई और औरत नहीं मिली। जमात इस्लामी के अमीर की अपनी साहिबजादी MNA बनकर असेंबली में पहुंचती हैं। कहा तो वोट डालना हराम है और MNA बनाना हराम नहीं है। उसके बाद ये जो जितने भी अलकायदा के लोग इन्होंने अमेरिका के हवाले किए हैं और उसके जो डॉलर लिए इन्होंने, वो डॉलर आज तक हाफिज नईम के पास खत्म नहीं हुए। भाई ये तो भत्ता नहीं लेते और इनको तो लोग चंदा भी नहीं दे रहे। तो ये जो इसने पूरे शहर में अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट कर रखी है और इनके झंडे, इनकी तस्वीरें खत्म ही नहीं होती। ये अमेरिकन डॉलर है जो कि अलकायदा के लोगों को गिरफ्तार करके जो अमेरिकन डॉलर जो लिए गए। आज परेशानी ये है कि MQM ने फुल फ्लेजेड जो है वो तैयारी कर ली है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। ये जो खैरात और ज़कात के नाम पर हमारे बॉयकॉट करने से 2 दफा इनको शहर की निजामत मिली। एक दफा नेमतुल्लाह को मरहूम, जो कि MQM के बॉयकॉट की वजह से वो यहाँ पर मेयर नाजिम बने। खैर MQM ने 2005 में जब इलेक्शन में हिस्सा लिया, 3 महीने में नेमतुल्लाह साहब का नाम जो है वो लोग भूल गए। आज तक MQM के मेयर को लोग याद करते हैं। हमने फिर बॉयकॉट किया, ये यूनियन काउंसिल जीत गए। कितने नंबरों से जीते? 2015 के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देखिए, कराची की आबादी 98 लाख है, इनके वोटों की तादाद है 2.5 लाख। MQM को वोट मिले 2015 में 11,78,000। 2023 में कराची की आबादी है 1,60,00,000, तकरीबन 80% आबादी बढ़ गई। इनके वोटों की तादाद 4 लाख। MQM ने हिस्सा नहीं लिया तो इनको 20 लाख वोट लेने थे ना, 4 लाख वोट 1% वोट नहीं। और 3 दिनों तक ठप्पे लगाने की तस्वीरें आप अपने कैमरों से दिखा चुके हैं। तो इनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया। जो MQM सीट 30,000 से निकालती, वो ये 2700, 1500, 700 वोटों से इन्होंने सीटें निकाली। अब परेशानी है कि MQM इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और उनको पता है कि ये एक काउंसलर नहीं जीत सकते, MP तो दूर की बात है MQM के आगे। फिर इतना जुल्म हुआ इस कराची के ऊपर, आज तक इनकी जुबान नहीं खुली। पक्का किला हैदराबाद ऑपरेशन, आप एंटर हो तो आपको 28 औरतों की और शीरख्वार बच्चों की कब्रें मिलती है पक्का किला के गेट पर। किसने मारा? पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द पुलिस वालों ने सरों पर कुरान रखकर औरतें जब 6 दिनों के मुहासरे के बाद दूध पीते बच्चों को गोद में लेकर कि भाई पानी बंद है, बिजली बंद है, गैस बंद है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जब वो सरों पर कुरान रखकर निकली तो 88 में सिंध की पुलिस ने उन पर स्टेट फायर मारे। शीरख्वार बच्चे, औरतें वहीं शहीद हुई। आज भी पक्का किला के गेट पर उन शहीदों की कब्रें। एक दफा जमात इस्लामी की आवाज नहीं आई कि जुल्म है। 14 दिसंबर 1986 साने अलीगढ़ कस्बा 600 लोगों को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। कोई MQM का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। मरने वाले सारे मुहाजिर। आज तक जमात इस्लामी का उस दिन से लेकर अब तक एक दफा उस जुल्म के ऊपर आवाज नहीं है। इस कराची में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, 25,000 से ज्यादा कारकुनों की शहादत हुई है। एक दफा जमात इस्लामी का कोई मरने वाले मासूम नौजवानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये बल्दिया फैक्ट्री केस जिसमें मासूम नौजवानों को सजाए मौत दी जा रही है, हम उस केस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उस केस को लड़ रहे हैं। और ये किस बिना पर इस केस को बनाया गया कि ये भत्ता मांग रहे थे और भत्ता ना देने पर लोगों को जिंदा जलाया। तो हम बता रहे हैं कि
भत्ता नहीं मांग रहे थे। हम बता रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं जलाया, हम बता रहे हैं कि मालिकान भागे में 2 GIT से मालिकों की गलती से आग लगी और लोग जले। हम बता रहे हैं कि कोई एक वीडियो नहीं है, कोई एक जलाने की तस्वीर नहीं है, कोई एक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। इनको उस कराची के नौजवानों से हमदर्दी करने के बजाय आज ये उनके ऊपर मुगलजात बक रहे हैं, उन पर ठट्टा कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनका दिफा करने वालों पे ब्लेम कर रहे हैं। ये मुनाफिक हैं। इसलिए मैं इनको जमात इस्लामी नहीं कहता। इस्लाम मेरा भी मजहब है, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मुझे फख्र है। इस्लाम मेरा भी मजहब है, ये ठेकेदार नहीं, इसलिए मैं इनको जमाती कहता हूँ। ये अब्दुल्ला बिन उबई के मानने वाले हैं, मस्जिद जर्रार वाले लोग हैं, ये मुनाफिक हैं। इनसे बड़ा कोई झूठा मुनाफिक नहीं है और इनसे बड़ा कोई मुहाजिर दुश्मन नहीं है। तो कराची के लोगों और ये नस्लें, ये जो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, सिर्फ गूगल करो। नौजवान जो भी 18-20 साल वाले, 40 साल वाले तो जानते हैं, 30 साल वाले तो जानते हैं, लेकिन ये जो 18-20 साल वाले हैं वो जरा गूगल करें, इनकी पूरी हिस्ट्री शीट दहशतगर्दी की आ जाएगी। इस मुल्क में दहशतगर्दी की बुनियाद अगर किसी ने रखी है तो वो ये जमातियों ने रखी है। और इनको पता है कि एमक्यूएम फुल फ्लेजेड जो तैयार है, इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। इनका ये सारा ड्रामा जो है वो बैनर लगाने का, ये सारा इनकी इन्वेस्टमेंट और जो जाया होने जा रही है, इसलिए ये सारी परेशानियां हैं।